बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू अनदर वेरी ब्यूटीफुल डे, वेरी ब्यूटीफुल व्लॉग। कैसे हैं जी आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन, ग्रेट, मज़े में होंगे। सो व्लॉग का स्टार्ट कर दिया था जी आज सुबह से। आज जाना था जी बेबी की विंटर शॉपिंग के लिए, तो साथ बने रहिए जी। सारी जो भी चीज़ें हैं वो सारी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, या फिर जो भी होगा ओवरऑल सारा कुछ आप लोगों के इस व्लॉग में नज़र आ जाएगा। तो यहाँ पे जी माशाल्लाह से हम लोग अपने ऑटो में बैठ चुके थे। ऑटो में बैठ के हम लोग आए हैं जी अपनी शॉपिंग के लिए अपने सिटी में। तो यहाँ पे सबसे पहले जी बच्चों का यूनिफॉर्म लेने थे, वो लिए हैं बच्चों के, क्योंकि मेरी भांजा स्कूल जाते हैं तो उनके लिए यूनिफॉर्म मेरी मदर ने लेके दिया था। वो कह रहे थे कि उनके लिए ना यूनिफॉर्म ले आओ। तो फिर जी फ्रूट मंडी गए, मेरी साथ में मेरी खाला थी, उन्होंने फ्रूट्स लेने थे थोड़े से, वो लिए। और यहाँ पे ना ये मंडी थी, मैंने कहा चले आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। जो यहाँ से हैं, जो मुझे यहाँ से देख रहे हैं, वो मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा जिन्होंने ये मार्केट विज़िट की है। उसके बाद जी फिर मैंने सारी बेबी की जो शॉपिंग थी ना वो कंप्लीट कर ली थी, और थक हार के मैं ना बाइक चेयर पे बैठ गई थी, क्योंकि अभी मुझसे ना चलने की ना और कैपेसिटी जो थी ना मेरे अंदर वो ख़त्म हो चुकी थी। तो मेरी खाला जो थी वो गई थी अपनी कुछ बच्चों की जो बुक डिपो से चीज़ें लेने वाली थी, वो लेने गई थी। तो मैंने कहा चले आप ले आए, मैं यहाँ पे बैठ जाती हूँ। यहाँ पे फिर जो मैंने अपने फेवरेट दाने लिए, आपको पता ही है हम बड़े शौक़ से खाते हैं। उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा लेना था मैंने, थोड़ा सा क्या, एक सन लोशन लेना था, मॉइस्चराइज़र लेना था, और फेस वॉश लेना था, टिंकल रेज़र चाहिए थे, ट्वीज़र चाहिए था। जो चीज़ें चाहिए थी वो मैंने यहाँ से ले ली। उसके बाद ये शदीद किस्म की भूख लगी हुई थी, मैंने कहा चलें जल्दी से ना कुछ खा पी लेते हैं। तो यहाँ पे जी पहले मैंने ना फिर जिंगर बर्गर ऑर्डर्स किए 2, तो मैंने और मेरी खाला ने खाए। उसके बाद जी हम लोग आ गए थे जी, यहाँ पे एक मॉल बना हुआ है, इसका 1 रियाल शॉप का नाम से बनी हुई है, शेरगढ़ रोड पे है। तो यहाँ पे जी मैंने कुछ चीज़ें ली थी, विज़िट करने गई थी, लेने नहीं गई थी। तो मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग भी देख लें। और थिंग्स प्राइस अबाउट 90 रुपीज़, 99 रुपीज़ 1 रियाल के हिसाब से ना। तो इनकी सबकी प्राइस एक ही थी। तो मैंने कहा चलें मैं जा रही हूँ तो साथ साथ क्यों ना आप लोगों को भी इस मार्केट का विज़िट करवा देते हैं। तो अगर आप लोगों ने भी लेना है तो आप लोग लाजमी जाएँ यहाँ पे। ये मैंने आप लोगों को बता दिया, शेरगढ़ रोड का आपने जब जाना है ना तो 2-3 दुकान से छोड़ के राइट साइड पे इनकी एक शॉप है, काफ़ी बड़ी है। हर चीज़ आपको मिलेगी इन प्राइस 99, ठीक है। तो आप लोग इस मार्केट का ज़रूर विज़िट करें। अगर आपको कुछ समझ आ जाए तो आप ले लीजिएगा, ना आए तो ना सही विज़िट करना बनता नहीं। मैं हर चीज़ देख रही थी, क्वालिटी वाइज भी ठीक है। 90 रुपये की है, मैं ना 99 की बोल रही हूँ, 90 रुपये की है। ये चेक करें आप लोग सॉरी। तो खैर मैंने यहाँ पे लिया कुछ नहीं, क्योंकि मैं एक तो गई बहुत ज़्यादा लेट थी और मेरे पास इतना टाइम नहीं था, क्योंकि फिर जो कैश काउंटर था उस पर इतना रश था। मैंने कहा मेरी बारी आने वाली नहीं है, तो क्यों ना मैं इसको स्किप कर देती हूँ। इंशाल्लाह फिर कभी किसी रोज़ चक्कर लगाऊंगी, चक्कर तो ऑलमोस्ट लगते ही रहते हैं। तो मैंने कहा चलें फिर कभी आऊँगी तो फिर ले लूँगी। तो फिर इसको मैंने कर दिया स्किप। चीज़ें छोड़ने वाली नहीं है, चीज़ें स्किप करने वाली नहीं है। आप जाएंगे ना तो आपको भी पता होगा कि वाकई ये जो चीज़ें हैं ना ये स्किप नहीं कर सकते, ये लेनी ही पड़ेंगी आपको। तो बस जी फिर मैंने सिर्फ कैश काउंटर फुल रश होने की वजह से मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा कि चलें फिर कभी ले लेंगे। तो आप लोग भी यहाँ पे हर चीज़ बाय कर सकते हो। आपने जो कुछ लेना है ना, आपको हर चीज़ अच्छी और मुनासिब रेट पे मिल जाएंगी। फिर जी उसके बाद आ गई थी मैं घर। यहाँ पे जो मैंने जो सारी चीज़ें लेके आई थी वो मैं ना सब अपनी फैमिलीज़ को दिखा रही थी। ये था जी 1 सूट जो उसकी नानों ने लेके दिया है।
तो जो जो चीज़ें हैं ना वो मेरे सारी आप लोगों को दिखा रही। इनमें से ना ये वाला जो सूट था, 2 सूट मैंने ना चेंज करवाए हैं। ये कैप थी, 2 कैप्स ली थी, ये सूट थे। तो इनकी प्रॉपर वीडियो तो मैंने नहीं बनाई, बस ये था कि जब मैं दिखा रही थी ना सबको तो मैंने ये रिकॉर्ड कर ली। मैंने कहा चलिए आप लोगों के साथ ऐसे ही शेयर कर दूँगी। तो जो जो चीज़ें ली हैं वो इंशाल्लाह अगर आप लोग कहेंगे तो प्रॉपर जो वीडियो है ना वो आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी कपड़ों की। उसके बाद जी रात का फिर खाना शाना खाया, क्योंकि दोपहर आके फिर कुछ नहीं खाया था, इसलिए वहाँ पे खा के आए थे बर्गर, तो आके कुछ खाने की भूख नहीं थी। दही भल्ले लेके आई थी, फेमस रेनाला के दही भल्ले थे वो लेके आई थी। वो तो ऑलमोस्ट ना फिर सब ने खाए, मज़ा भी आया काफ़ी। तो फिर जी यहाँ पे मेरी वालदा जो है वो खाना खा रही थी, उनकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी। सबके लिए आप दुआ करें, अल्लाह पाक आप सबके माँ बाप का साया हम पे सलामत रखे, आमीन सुमा आमीन। फिर उसके बाद जी मूंगफली का टाइम आ गया। सर्दियों में रज़ाई में बैठ के अगर मूंगफली ना खाई जाए तो क्या ही बात है, क्या आपने फिर सर्दियाँ इंजॉय नहीं की। तो बस जी मूंगफली खा के बातें शातें की हैं, थोड़ी सी अपना टाइम अच्छा सा गुजारा है, क्योंकि फिर मैंने ससुराल वापस चले जाना था। तो मैंने कहा चले आज की रात को ना कुछ यादगार वगैरह बना लेते हैं। उसके बाद जी ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का था और दिल नहीं कर रहा था कुछ खाने को, फीवर सा फील हो रहा था ना, शॉपिंग के दौरान बच्चों को लेके जाना, फिर मुझसे तो फिर सफ़र नहीं होता फिर ऐसे ना। तो मैंने कहा कि चलें आज सिंपल सा ही नाश्ता करते हैं। उसके बाद जी फिर मुझे लेने के लिए आ गए थे, तो हम लोग निकल आए अपने ससुराल के लिए। मूड थोड़ा सा ऑफ था, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा ऑफ था, क्योंकि मेरी अम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो इस वजह से मेरा आने का बिल्कुल भी मूड नहीं था। तो जी सफ़र करके फिर पहुंच चुके थे जी हम लोग अपने ससुराल। यहाँ पे जी सासू माँ ने आते हुए ना सारा वो बना के रखा हुआ था खाना शाना, तो रात को तो कुछ रिकॉर्ड ही नहीं किया। बस ये था कि सुबह का ब्रेकफास्ट कर रही थी तो बना रही थी, तो मैंने कहा चलेंगे थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेती हूँ। रात को आके फिर मैंने जी रोटियाँ वगैरह बनाई, सालन तो सासू माँ ने बना के रखा हुआ था, आलू पालक का बहुत मज़ेदार था। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी से रोटियाँ बनाई, नाश्ता वगैरह, रात की रोटियाँ बनाई। फिर मॉर्निंग का था ये वाला थोड़ा सा टाइम। यहाँ पे जी फिर मैं बना रही थी नाश्ता, सबके लिए चाय बन रही थी। तो यहाँ पे इतनी कोशिश कर रही हूँ ना कि मध्यम हो जाए पर नहीं उबलनी थी मेरे हाथों से ना। तो फिर जी दोपहर का टाइम था, गैस इतना तंग कर रही होती है ना, फिर ये कोशिश होती है कि चले ना दोपहर को गैस थोड़ी ज़्यादा होती है, तो ये होता है कि जल्दी जल्दी से ना खाना शाना बना के फ्री हो जाऊँ। तो फिर साथ साथ मैं जी अपने ड्राई फ्रूट्स एंजॉय कर रही थी, ये भी मैंने रास्ते में आते हुए लिए थे क्योंकि मुझे अच्छे लग रहे थे। शाम के वक्त जी अजीब सा कुछ सीन हुआ था, पता नहीं, मैंने इंस्टाग्राम की 1-2 स्टोरीज़ चेक की थी, उन पे भी था ये, तो पता नहीं, मुझे तो इसका आइडिया नहीं है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये क्या चीज़ है। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।